आपका भारत न्यूज 360 टीवी में। हम दिखाते हैं वो सच जिसे जानना आपका अधिकार है। चलिए शुरुआत करते हैं ऐसी एक बड़ी खबर के साथ। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, जहां के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित 49वें एपिमोंडिया इवेंट 2025 में हिस्सा लिया। 23 से 27 सितंबर तक चले इस अंतर्राष्ट्रीय शहद कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से वैज्ञानिक, मधुमक्खी पालक और उद्योगपति शामिल हुए। मंत्री सिंह ने न केवल आधुनिक शहद उत्पादन तकनीकों का गहराई से अध्ययन किया, बल्कि यूपी की कृषि और निवेश संभावनाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा किया। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हंस जोरगेनसेन से बातचीत में मंत्री ने आधुनिक तकनीक को यूपी में लागू करने की दिशा पर चर्चा की। उन्होंने साफ कहा, भारत में सर्वाधिक शहद उत्पादन करने वाला राज्य यूपी है और अब हमारा लक्ष्य शहद निर्यात में देश का नंबर 1 राज्य बनने का है। डेनमार्क की प्रसिद्ध संस्था BYBI का दौरा कर मंत्री ने शहरी मधुमक्खी पालन और पर्यावरण संरक्षण की कार्यप्रणाली को नजदीक से देखा। वहीं हंगरी और यूक्रेन के किसानों से बातचीत कर गोभी, पालक, गाजर, लेट्यूस जैसी हॉर्टिकल्चर फसलों के आधुनिक उत्पादन तरीकों को भी समझा। मंत्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी के किसानों की आय दोगुनी करने का मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। डेनमार्क की तकनीक और अनुभव को अपनाकर यूपी का किसान जल्द ही वैश्विक बाजार में और मजबूती से अपनी पहचान बनाएगा। इस अवसर पर मंत्री के साथ यूपी से आए प्रतिनिधि मंडल में अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण BL मीना, प्रमुख शहद निर्यातक निमित सिंह और जयदेव भी मौजूद रहे। मैं भारत के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात विभाग के मंत्री के रूप में अपने देशवासियों की सेवा कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ शहद का उत्पादन भारत के राज्यों में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है और उस शहद से ताल्लुक़ रखने वाली एक कॉन्फ्रेंस डेनमार्क में आयोजित हुई है, जिसमें हम और हमारे ACS मीना जी सहित काफ़ी एक्सपोर्टर्स भी यहाँ पर आए हैं। हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे कि हमारे राज्य में उत्पादित शहद को कैसे और प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिट किया जा सकता है, राज्य के किसानों की आय हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और एक्सपोर्ट में हम हिंदुस्तान में, भारत में दूसरे नंबर पर हैं, तो हम उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पे एक्सपोर्ट पे कैसे लाएं शहद के निर्यात में, यह भी हम लोगों का प्रयास है, क्योंकि हमको अपने राज्य के किसानों की आय को बढ़ाना है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उसे हम सबको पूरा करना है। इस उद्देश्य से डेनमार्क में हम लोग आए हुए हैं और हम यह भी अध्ययन करेंगे कि औद्योगिक फसलों में डेनमार्क ने क्या क्या नवाचार किए हैं और उसको हम अपने उत्तर प्रदेश के किसानों में कैसे ला सकते हैं। अगर प्रोसेसिंग के क्षेत्र में डेनमार्क ने कोई बढ़िया काम किया होगा तो उसे अपने राज्य के किसानों के लिए यहाँ से वो तकनीक ले जाने का भी काम करेंगे। इस क्षेत्र में हमारे दूतावास, जो भारत का दूतावास है, वो और डेनमार्क के किसानों, डेनमार्क के निर्यातकों, डेनमार्क के प्रोड्यूसर्स के बीच में हमारी बातचीत चल रही है। तो हम लोग तकनीक के आदान प्रदान से और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ताल्लुक़ रखते हुए यह विजिट हमारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा राज्य अपने आप में बहुत सारे देशों से बड़ा है, अथवा ये कह दिया जाए कि पूरी दुनिया में 3 देश ही हमारे राज्य से बड़े हैं, जबकि मैं भारत का एक हिस्सा हूं, अंग हूं, एक राज्य हूं, लेकिन वो बहुत सारे देशों से बड़ा प्रदेश है। इसलिए हम हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाना, क्षेत्र में इस किसानों की उपज का वैल्यूएडेशन कराना, उसकी बेहतर प्रोसेसिंग करके दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना आज की विजिट का हमारा मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल, वो तो संभावनाएं हम लोग तलाशेंगे कि हम डेनमार्क को क्या दे सकते हैं और डेनमार्क हमको क्या दे सकता है। ऐसी संभावनाएं तलाशने के लिए ही हमारे राज्य का एक प्रतिनिधि मंडल, और मैं समझता हूं भारत के कई राज्यों के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए हुए हैं। सबका उद्देश्य है अपने अपने राज्य में कैसे बेहतर किसानों की सेवा हम लोग कर पाए। ये हमारा अध्ययन का विषय होगा। उसके बाद निर्णय होगा कि डेनमार्क हमें क्या देगा और हम डेनमार्क को क्या देंगे।
नहीं, टेक्नोलॉजी आती है। शहद के बेहतर शहद कैसे उत्पादित की जाए और गुणवत्तापरक शहद कैसे उत्पादित की जाए, उसमें कौन सी ऐसी गुण और आ जाए जो हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए फायदे की चीज होंगी, एक चीज। दूसरा, शहद से हम प्रोसेस करके और क्या क्या चीज दुनिया में बन रही है, क्या हम उसको बनाने के लिए अपने राज्य में उस तरह के उपकरण लगा सकते हैं, उस तरह के उद्योग लगा सकते हैं जो हमारी शहद की को प्रोसेस करके उसकी वैल्यू एडिट कर सकें। तो वह तकनीक भी अगर डेनमार्क में होगी तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको अपने उत्तर प्रदेश में स्थापित करें। ठीक है, मैं भारत का नागरिक हूं और भारत के एक राज्य का मंत्री हूं। मेरे लिए तो मेरे भारत से बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो डेनमार्क में नहीं होंगी, वो भारत भी डेनमार्क को उपलब्ध करा सकता है, और बहुत ऐसी चीजें होंगी डेनमार्क में जिसको भारत ले जा सकता है अथवा डेनमार्क से ले सकता है। तो ये तो साझेदारी का विषय है, बड़ा और छोटा होने का कोई विषय नहीं। यहाँ के भारतवासियों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे गर्व है कि यहाँ पर 20,000 से अधिक भारतवासी डेनमार्क में रहते हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा भारत इतना महान है कि दुनिया के शायद ही कोई देश होंगे जहाँ जाकर के उन्होंने अपनी योग्यता का महत्व उन देशों में ना बताया हो। हर देश में भारत के लोग जाकर के रह रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपने भारतवासियों के लिए यह, जिस समय हम आप बैठे हैं, हमारे यहाँ भारत में दुर्गा पूजा का अवसर होता है, वो शक्ति की पूजा होती है। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि कोपेनहेगन अथवा डेनमार्क में रहने वाले हर भारतीय को माँ इतनी शक्ति दे कि जहाँ भी हैं वो मजबूती के साथ अपनी प्रतिभा का निर्वहन करें और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जहाँ रहें वहीं से ताकत देते रहें, जिससे हम भारत को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर सकें। उत्तर प्रदेश में जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, तो हमारे जो एक्सपोर्टर एक नमित जी खड़े हुए हैं, एक जयदेवी आए हैं, हमने आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन होता है उसका प्रयोग किया है। एक हमने अमेरिकन कंट्रीज में होता था शहद में। दूसरा, हमारी जो एक्साइज पॉलिसी है, हम शहद से लीड बनाते हैं, MEAD। वी आर प्रोड्यूसिंग वाइन फ्रॉम हनी। आई थिंक वी आर द फर्स्ट स्टेट वी आर प्रमोटिंग दिस। एज फार एज द फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी इज कंसर्न, वी गिव अप टू 35% ऑफ द सब्सिडी, जो 10 करोड़ तक है। वो अन्य राज्य भी दे रहे हैं, हमारी पॉलिसी बहुत फेमस है। अगर आप आएंगे तो बागपत, हमारा बिजनौर, सहारनपुर और बाराबंकी ज़िले और नेपाल बॉर्डर के जितने भी ज़िले हैं, वो एक वाइल्ड हनी होता है, इसकी बहुत डिमांड है। बीमारी में शहद से बहुत सी दवाएं बन रही है, शहद की मिठाइयाँ बन रही है, शहद की मोमबत्ती बन रही है। हमारे शहद उत्पादकों ने दीपोत्सव में 20 लाख शहद की मोमबत्तियाँ सप्लाई की, बहुत बड़ा काम है। और हमारी इकोनॉमी में हम आलू में नंबर 1 हैं, गन्ना में नंबर 1 है, गेहूँ में नंबर 1 है, चावल में नंबर 1 है, हम चीनी में नंबर 1 है, वाटरमेलन में नंबर 1 है, मैंगो में नंबर है। हमारे 800 वैरायटी। भारत सरकार और माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बन रहा है हमारा पेरू, जहाँ मैं गया था। एक पेरू में, एक चाइना में, एक इंडिया में, साउथ एशिया का सबसे बड़ा आग्राम। हमने ज़मीन दे दी है और आलू की करीब 8,000 वैरायटी हम प्रोड्यूस करेंगे, और जो शक्करकंदी होती है उससे और हमारा काम बढ़ेगा। हमारी 80% ज़मीन, अबाउट 80% ऑफ द लैंड डेडिकेटेड, विच इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, डिफरेंट काइंड। जो खेती हमारे बलिया में होती है उसी से अलग खेती हमारे सहारनपुर में होती है, और जो बिजनौर में होती है उसकी अलग हमारी बहराइच में होती है। तो उत्तर प्रदेश एक राज्य नहीं है, बहुत बड़ा स्टेट है। आपने आए, आप राजस्थान के रहने वाले, आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी के लिए इतना ही, लेकिन अब फिर मिलेंगे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ 360 टीवी, सच का सफर हर दिन तक।